डिफरेंस देखा था। और हमने अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस, इस पे हमने बहुत लंबी डिस्कशन करी थी कि अनब्रोकन डिवोशनल सर्विस के क्या फायदे हैं, राइट। यानी कि गैस पे वो चढ़ाई सब्जी और 2 मिनट में बंद कर दी, फिर चढ़ाई और फिर बंद कर दी, तो वो कभी पकेगी नहीं। तो इट शुड बी अनब्रोकन, राइट। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो अब आगे चलते हैं। जब वो, अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो वो ब्रह्मा के बेटे, as a as a as Brahma's son he appeared, right, in the next kalpa। तो वो हमने सब देखा था कि कैसे वो गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो टुडे विल स्टार्ट विद 1.6.32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right, 1.6.32। देवदत्ताम् इमां विनां सर्वब्रह्म विभूषितं मूर्छया हित्वा हरिकथां गायामानश्चरामि अहम्। And thus I travel, constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called Veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Anyone wants to read the purport? Mitul Prabhu, can you go first? I'm still starting my laptop. Okay. Yes, yeah. The musical string instrument called the Veena, which was handed to Narada by Lord Sri Krishna, is described in the Ling Purana, and this is confirmed by Srila Jiva Goswami. This transcendental instrument is identical with the Lord Sri Krishna and Narada because all of them are of the same transcendental category. Sound vibrated by the instrument cannot be material, and therefore the glories and pastime which are broadcast by instrument of Narada are also transcendental without a tinge of material inebriety. The seven singing meters, namely Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa, Ni, are also transcendental and specifically meant for transcendental songs. As a pure devotee of the Lord, Sri Narad Deva is always fulfilling his obligation to the Lord for his gift of the instrument, and thus he is always engaged in singing his transcendental glories and is therefore infallible in his exalted position. Following in the footstep of Srila Narada Muni, a self-realized soul in the material world should also properly use the sound meter, namely Sa, Ra, Ga, Ma, etc., in the service of the Lord by constantly singing the glories of the Lord as confirmed in Bhagavad Gita. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. All right. तो अब नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि thus I travel, right? So अगर देखो मॉर्निंग में प्रेयर करते हैं तो हम भी ये बोलते हैं ना उसमें, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य। सो हमारे जितने भी आचार्य हैं हमारे इसमें लिनिएज में, तो वो सब भी क्या हैं? परिव्रजकाचार्य, जो ट्रेवल करते हैं। दे आर ट्रेवलिंग सेंट्स, दे आर नॉट के वो एक जगह पर बैठ के कर रहे हैं, राइट, कुछ भक्ति कर रहे हैं एक जगह पर बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। नो, एवरीवन, अगर आप देखो मेलबर्न में एक के बाद एक महाराज आ रहे हैं, एक के बाद एक महाराज आ रहे हैं। इवन एट सच एज 70s 80s, कुछ लोग 60 70 प्लस, राइट, वो ट्रैवल कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली राउंड द वर्ल्ड। क्यों कर रहे हैं वो? उनको क्या मिल रहा है? एक जगह बैठ के करते रहे, बिकॉज दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस, राइट। बाहर जा जाके, और हमें वो रिजुविनेट करते हैं। जब भी कोई पर्सनैलिटी आती है हम मंदिर जाते हैं, हम उनके लेक्चर सुनने जाते हैं, राइट। तो इट इज ताकि हमारी भक्ति को बूस्ट मिले, इसीलिए ये लोग ट्रेवल करते हैं, राइट। और वही हुआ
तो वो ट्रेवल करने लगे और उनसे खुश होके भगवान ने उनको क्या दिया, वीणा। तो अगर आप देखो नारद मुनि के पास वीणा होती है और वो नारायण नारायण करते रहते हैं हर टाइम, ऑलवेज चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, राइट। और वो वीणा, वो बोल रहे हैं कि क्या है वीणा, वो बजानी नहीं पड़ती, वो खुद से बजती है, राइट। क्योंकि जो भी चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, दे आर ऑल ट्रांसीडेंटल, दे आर ऑल कॉन्शियस। हम ब्रह्म संहिता अगर कभी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो प्लेनेट है ना, दैट इज टोटली कॉन्शियस। वहां पे मैटर है नहीं, मैटर सिर्फ यहीं पर ही है, मटेरियल वर्ल्ड में मैटर है, वहां मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। वहां पे जो पत्थर है वो भी कॉन्शियस है, वहां पे जो फ्लावर्स हैं वो भी कॉन्शियस हैं, फ्लावर्स तो खैर यहाँ पे भी कॉन्शियस हैं, पर जो मैटर है, डेड मैटर जिसको बोलते हैं ना, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गई, वो भी वहां पे कॉन्शियस है, ठीक है। तो ऐसे ही वीणा इज मैटर, हमें लगता है कि वो मटेरियल है, बट दैट इज नॉट मैटर, दैट इज स्पिरिचुअल, राइट। वी कैन, तो वहां पर भी अगर आप देखो भगवान का पैराफिनेलिया जितना भी होता है, बांसुरी हो गई, गले में हार हो गया, वस्त्र हो गए, दे आर ऑल कॉन्शियस बींग्स। और वो कौन से रस में है, शांत रस में। 5 तरह के रस होते हैं ना हमारे, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, और 5वां है शांत रस। तो शांत रस में क्या होता है कि हम वहां पे जस्ट बैठे हैं, अब जैसे बांसुरी है, गोपियां, उनकी बांसुरी से भी वो स्पिरिचुअल जेलेसी, स्पिरिचुअल एनवी होती है कि गोपियां उनकी बांसुरी से जलती हैं, कि बिकॉज इट इज ऑलवेज टचिंग लॉर्ड कृष्णाज लिप्स एंड ऑलवेज क्लोज टू हिम कॉन्स्टेंटली। So based on, I mean, that rasa, so there are all, everything is conscious over there. So that is what is describing. और प्रभुपाद इसमें परपुट में क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ऑलवेज वी शुड, जो भी भगवान ने हमें दी है ना, ऑलवेज ही वाज व्हाट ही इज यूजिंग हिज गिफ्ट, लॉर्ड यूजिंग दैट गिफ्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड दस ही ऑलवेज एंगेज इन सिंकिंग। अब जो भी हमें भगवान ने गिफ्ट्स दिए हैं ना, उनको हम भगवान की ग्लोरिफिकेशन में, भगवान की सर्विस में कैसे लगाएं, वो बता रहे हैं नारद मुनि। अब नारद मुनि को वो गिफ्ट मिला, वीणा, और उसको वो कॉन्स्टेंटली भगवान की ग्लोरिफिकेशन में लगा रहे हैं। ऐसे ही जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं भगवान से, जो हमें स्किल्स हैं, जो हमें टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स को रादर देन यूजिंग मटेरियली ओनली, वी कैन यूज इट मटेरियली ऑफ कोर्स, राइट। अब हम इस यहाँ पे फंसे हुए हैं तो हमें यूज तो करना पड़ेगा अगर हमने कुछ रोटी खानी है, राइट। तो बट साथ के साथ उनको ट्राई टू एंगेज देम इन स्पिरिचुअल, इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड एज वेल, राइट। जैसे जिसको सिंगिंग का शौक है, जैसे रुचिरा माता जी को सिंगिंग का शौक है, तो ही शी इज डवटेलिंग दैट इनटू सिंगिंग भजन, सिंगिंग कीर्तन, राइट। ऐसे ही जो अब जैसे ब्रिजेश प्रभु हैं, बड़े अच्छे वो वक्ता हैं, ही इज यूजिंग दैट एज अ इन प्रीचिंग, राइट। ब्राह्मण हैं जिसमें ब्राह्मण की ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, दे कैन यूज देयर इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। वैश्य, उनका जैसे टेम्पल के लिए बिजनेस, टेम्पल के लिए और पैसा इकट्ठा करना, दे कैन यूज देयर क्वालिटीज देयर, जिसमें वैश्य की क्वालिटीज हैं, जिसमें क्षत्रिय की क्वालिटीज हैं, एडमिन, देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आवर मेलबर्न टेम्पल फॉर अकाउंट मैनेजिंग, फॉर अदर पीपल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, कितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वी कैन मैनेज दैट। सो हमें अपने स्किल के हिसाब से देखना है कि हाउ वी कैन सर्व, एंड वट एवर स्किल वी हैव, वी शुड यूज दैट स्किल in the service of the Lord. Right? This is what Prabhupada is trying to say here. Right? और जैसे अब मुझे लगता है कि यार मुझ में कोई स्किल भी नहीं है, तो हो सकता है ऐसा, कई बार होते हैं लोग जिसमें कोई टैलेंट नहीं होता, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, शूद्र। तो शूद्र क्या है कि वो दे सर्व ऑल अदर पीपल, राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो जो वो कर रहे हैं, यू कैन जस्ट हेल्प इन दैट। अगर हमें लगता है कि हमें कोई स्किल नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज, आई मीन स्किल तो होता है, बट कई बार कुछ एक्सेप्शनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स नहीं होते हर एक में, तो वी कैन सर्व, राइट। तो तभी भगवान ने ये वर्ण आश्रम सिस्टम बनाया, सो दैट एवरीवन, और ऐसा कोई भी ये नहीं है कि वो उसकी सर्विस बड़ी है या छोटी है, एवरी सर्विस इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड इक्वली recognized by Lord Krishna. All right. तो that's all. I think there is nothing much. So उन्होंने वो 7 meters बताए हैं, सारे गामा पाधा निया. So yeah, nothing much in there. Any doubts, questions, comments? Yeah. We'll go next. We'll go to the next one. 33. प्रज्ञातः
तव वीर्याणि तीर्थपादा प्रियाश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि. Supreme Lord Sri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appear on the seat of my heart as if called for as soon as I begin to chant his holy activities. Anyone wants to read the purport? अभी मेरी बारी. Can I read, Prabhuji? Yes, please. Yes, please. Very good. The absolute personality of Godhead is not different from his transcendental name, form, pastimes, and the sound vibration thereof. As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, and activities of the Lord at once, he becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. Therefore, a pure devotee who is related with the Lord is in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. It is a natural psychology in every individual case that a person like to hear and enjoy his personal glories enumerated by others. This is a natural instinct, and the Lord, being also an individual personality like others, is not an exception to this psychology, because psychological characters visible in the individual soul are but reflection of the same psychology in the absolute Lord. The only difference is that the Lord is the greatest personality of all and absolute in all his affairs. If therefore the Lord is attracted by the pure devotee's chanting of his glories, there is nothing astonishing, since he is absolute. He can appear himself in the picture of his glorification, the two things being identical. Srila Narada chants the glorification of the Lord not for his personal benefit, but because the glorification are identical with the Lord. Narad Muni penetrates into the presence of the Lord by transcendental chanting. Hare Krishna. Hare Krishna. So, इसमें वो क्या बोल रहे हैं? The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart. Can you imagine? As soon as I begin to chant his holy activities. एक वो स्टेज थी जब नारद मुनि चैंट करे जा रहे थे और भगवान बोल रहे थे कि सॉरी, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट शो. ठीक है, उस स्टेज से इस स्टेज पर आ गया नारद मुनि कि जैसे ही वो चैंट करते थे वो आ जाते थे. देखो कितना कितना बिग जंप है. सच अमेजिंग जर्नी, राइट? एंड कितना होप गिविंग है, बिकॉज वी आर एट दैट स्टेज कि हम चैंट कर रहे हैं और आ नहीं रहे हैं, राइट? एंड in just 4-5 verses ये हो गया, right? So it is so quick. तभी प्रभुपाद भी बोलते थे कि you can realize the God in one moment, right? It doesn't take long, but the thing is we have a lot of anarthas. That is the only obstacle between us and Krishna, nothing else. तभी हमने उस वर्ष पे बहुत टाइम दिया था, right? Pride and envy पे. तो तभी उस नारद मुनि ने बोला था कि सब में और मुझ में यही डिफरेंस था, एक तो मेरे में मर्सी थी, दूसरा मेरे में प्राइड और एनवी नहीं था, राइट? सो दैट वाज द की सबसे की डिफरेंस है. तभी इतने सारे लेक्चर्स हैं हमारे इस्कॉन में भी एनवी और प्राइड पे, कि दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज स्टॉपिंग अस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, राइट? तो इसमें अब वो देखने की बात हो रही है, राइट? तो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हुए बोलते हैं, राइट? प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन. तो प्रेमांजन चोरित, अपनी आंखों में प्रेम का काजल अगर हम लगाएंगे ना, देन ओनली वी कैन सी द लॉर्ड, दैट देयर इज नो अदर वे, राइट? तो और अभी क्या है कि खाली देखना इज, अगेन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट is more important is how you can see the hand of the God in your life, right? अपनी ये अमरिंदर प्रभु का आई थिंक सबने सुना होगा लेक्चर, काफी सर्कुलेट हुआ था, हैंड ऑफ द लॉर्ड, राइट? कि भगवान का हाथ अपनी लाइफ में कैसे देखें, राइट? जरूरी नहीं है कि वो भगवान हमें ऐसे दिखें, बट जैसे जैसे हम भक्ति करते रहते हैं ना, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में भी भगवान का हाथ दिखता है.
कि कुछ ना कुछ हमें लगता है कि यार डेफिनेटली कुछ अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है ना, तभी हमें इतना फेथ आ जाता है कि यार नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो भगवान ने सही ही किया होगा। राइट, अभी मेरे साथ जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ, तो शुरू में लगा यार यार ये क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ तो रीजन होगा ही। राइट, और उसके बाद बहुत सारी रियलाइजेशन हुई, बड़े सारे डिवोटीज के फोन आए, टेम्पल से फोन आए, यहाँ पे डिवोटीज ने इतनी, सबने कहा कि मेरी कार ले लो, ये रुचिता माता जी ने, ललित प्रभु ने, सचिन प्रभु ने, नरेश प्रभु, ये रुचिता माता जी की कार खराब हो गई जब हम वहां गए थे भक्ति वृक्षा में, इनके घर थी, सचिन प्रभु के घर, तो इनकी कार वहां पे Gulwa Road was completely jinxed. पे कार एक के बाद एक। हाँ, पहले नेहा माता जी की कार राइट ऑफ हुई, हाँ। तो उसके बाद रुचिता माता जी की कार वहां खड़ी थी, तो नरेश प्रभु को आती थी वो स्टार्ट करनी जैक से, तो बैटरी डाउन थी, हमें ये शक था। तो हम वहां गए, मैं और नरेश प्रभु वहां गए, तो वो संभव नहीं हुई, तो वापस आ रहे थे, तो नरेश प्रभु कहते कहते ये ले पकड़ चाबी। मैंने कहा, कहते कहते कार, हाँ पहले उन्होंने बोला कार चाहिए होगी तो ले लेना, मैं कहा हाँ जी प्रभु मैं ले लूंगा थैंक यू। तो फिर वो बताने लगे ऐसे ऐसे चलती है ये, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो BMW थी, तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने वहीं पर ही चाबी छोड़ के चले गए। मैं कहते ले जाओ, मैंने कहा प्रभु मैं ले जाऊंगा जब चाहिए होगी, तो चाबी छोड़ी उन्होंने और वो अपने गेट तक पहुंच गए। मैं इतने में प्रोसेस कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, वो छोड़ के चले गए। तो ऐसे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तुम्हारे साथ, तो भगवान दिखाता है कि देखो डिवोटीज तुम्हें कितना प्यार करते हैं। राइट, तो भगवान तो वो हनुमान प्रभु भी बोल रहे थे ना उस दिन कि भगवान का तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगे, भगवान आके भगवान तुम्हें डिवोटीज के रूप में ही दिखेंगे। ठीक है, डिवोटीज से ही भगवान का आभास होता है। राइट, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मैंने नेहा माता जी को भी बोला थैंक यू, उस दिन मिले थे, तो कहते थैंक यू कैसे प्रभु, आप इतना कर रहे थे। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा माता जी मैंने क्या किया है, और मैं आई वॉज जेन्युइन, मैंने कहा मैंने क्या किया है। कहते प्रभु आप इतने लोगों की सर्विस कर रहे थे। मैंने कहा वाओ, जो आप प्रसादम ला रहे थे टेम्पल से। तो मैंने कहा यार मतलब देखो कॉन्शियसनेस के इट्स नॉट अ पर्सनल, उन्होंने भगवान का सर्विस शी केप्ट ऑन टॉप रादर देन अवर पर्सनल रिलेशनशिप विच इज इवन बेटर। राइट, नहीं तो क्या होता है कि हम इसी लेवल पे रह जाते हैं कि तूने मेरा किया मैं तेरा कर रहा हूँ, इसलिए वो फ्रेंडशिप के लेवल पे, वो ट्रांजैक्शनल लेवल है, वो मटेरियल लेवल है, बट दैट इज ट्रांसेंडेंटल आंसर, जो मतलब मेरे मेरे दिमाग में भी नहीं आया इवन। तो भगवान ने ऐसी ऐसी रियलाइजेशंस दी हैं एक छोटी सी इंसिडेंट से, कि तुम भगवान का हाथ देखते हो हर एक चीज में, नॉट ओनली इन डिवोटीज बट अदरवाइज भी, और भी बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, रियलाइजेशन मिलती हैं तुम्हारे साथ अगर छोटा सा भी एक इंसिडेंट होता है। सो कहाँ पे मैं क्यों बोल रहा था ये, हाँ कि हाँ भगवान टू सी द हैंड ऑफ द गॉड। राइट, तो भगवान एक चीज से तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाता है। राइट, और तुम्हें और भी नहीं, और ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या लेवल है। जितना तुम्हारा लेवल अप होगा, जितना तुम्हारा भगवान के साथ कनेक्शन होगा, उतनी तुम्हें ज्यादा रियलाइजेशंस आएंगी, उतना तुम ज्यादा सीख सकोगे। और मुझे एक था कि यार ठीक है मेरे पास तो ये कार है, मैं तो 10 साल तक मैं चेंज नहीं करूंगा कार। मुझे कई लोगों ने कहा कार चेंज कर ले, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो प्योर डिवोटी हूँ, मतलब मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करूंगा। मैं इसी इसी कार में मैं दिखाऊंगा अपने आप को, देखो मैं कितना स्टेयर हूँ। भगवान कहता है इधर आ बेटा मैं बताता हूँ तेरे को। वो कार राइट ऑफ ही कर दिया यार, मतलब मैं तो चाहता था कि वो ठीक हो और मैं वो चलाऊं बट वो नहीं था। उसके बाद कार लेने गए दूसरी, तो 5 सीटर मिल नहीं रही थी, तो 7 सीटर मिल रही थी। 1 महीने बाद अभी उसकी डिलीवरी है। तो साक्षी कहती हो सकता है निशांत हमने 7 सीटर ही भगवान ने हमें दिलवानी हो, ताकि हम और सर्विस कर सके। 5 में तो हम ही आएंगे, 7 होगी तो 2 और भी ले जाएंगे साथ में मंदिर। तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, ये बोलते रहो ऐसे Prabhu, कुछ। count me in हाँ, whenever you're going. बिल्कुल। What a beautiful thought, Prabhu and Mataji ने कितना beautiful सोचा ना. I mean हाँ it's मैंने भी सोचा था उस टाइम, मैंने कहा एग्जैक्टली deserve more. हाँ मतलब इट वाज रियली, मेरे को भी अच्छा लगा उस टाइम पे तो। पर मैंने कहा हाँ इट्स गुड कि मे बी वी वांट टू, आई मीन भगवान कह रहा है कि अभी सर्विस नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छी तरह से करो सर्विस। एनी हाउ, सो प्रभु एक्चुअली आप इतने इस तरह से इन्वॉल्व है ना सर्विस के अंदर कि
नरसिम्हा भगवान ने ये सारा प्लान किया आपके लिए ऐसा प्रभु। हाँ बिल्कुल, मेरे को तो एंड नहीं, मैसे ही लगा कि नरसिम्हा भगवान ही जो मतलब आगे गाड़ी चलती रही, देखो एक्सीडेंट प्रभु हुआ। वही मुझे सरप्राइज लग रहा था कि M1 पे 100 की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है और आप कंप्लीटली सेफ हो। इट वाज हम्म सच ए मिरेकल। और प्रभु उस दिन तो मुझे ये लगा कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। मतलब प्रभु फेथ सिस्टम और भी बढ़ गया आपके इंसिडेंट्स के बाद। दिस इज माय रियलाइजेशन प्रभु। करेक्ट करेक्ट, मैं वही, आपने मैंने मेरे मेरे देखा ही नहीं था आपको उसमें कॉल में, मैं तो आपके पीठ पीछे कर रहा था आपकी ग्लोरिफिकेशन। प्रभु नहीं, वो मेरी ग्लोरिफिकेशन कुछ नहीं है प्रभु। आपने जो किया ना उसके आगे प्रभु कुछ भी नहीं है। कि इतनी बड़ी सर्विस कर रहे थे प्रभु आप। Amazing, प्रभु। एग्जैक्टली तो वो, और मेन थी, अब उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ ना, मुझे लगा यार प्रसादम, मेरे में सीधा मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार प्रसादम कैसे पहुंचेगा मतलब इतने लोगों को। फिर मैंने स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट प्रसादम पहुंच जाएगा, गाड़ी का तो जो होना है हो जाएगा, ठीक है। तो तो वो होता गया सब कुछ चीजें, मतलब उसके बाद इंश्योरेंस का इतना ग्रूसम प्रोसेस है, वो भी सॉर्ट हो गया, बट एनी हाउ, बट बात ये थी कि एंजाइटीज तो आती हैं, बट स्टिल यू ओवरकम दोज थिंग्स। But प्रभु जी, I saw you that day. I remember. हमें तो पता भी नहीं था एक्सीडेंट हुआ है. You were not at all panicking और एकदम cool, calm into the सेवा. So I was so touched to see your attitude. I mean, this is what we need to learn, right? Seva must go on, no matter what. डेफिनेटली प्रभु, आपसे बहुत कुछ सीखने को है हमारे लिए। सीरियसली प्रभु। जी मैं तो नहीं कृष्णा की प्रभु, आई मसीहा। रियली मेरे को वांट टू खुद ही लर्न द। मेरे को नहीं खुद ही प्रभु, नहीं बताया प्रभु ने। हाउ यू मैनेज योर फैमिली लाइफ। कितने अच्छे से आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। आई ऑलवेज से रुचिता कि कितने अच्छे से प्रभु सब कुछ मैनेज करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ लर्न टू प्रभु जी। नहीं, ऐसा- बाकी गुलवा रोड के बच्चे भी कभी कभी मैनेज कर लेते हैं। लकी। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को तो इन्होंने बताया नहीं कि गाड़ी लग गई है, कुछ हो गया है। मेरे को तो नेक्स्ट डे उन्होंने किसी ने फोटो भेजी इनकी गाड़ी की। तो मैंने कहा अच्छा। देन मैंने इनको फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ गाड़ी का? बोले वो ठुक गई ऐसे ही। मैंने कहा इतनी ठुकी? मैंने देखी है फोटो, बहुत खराब है। बट यू सेइंग ना इट्स ओके, अब क्या करें, ठुक गई ठुक गई। आई वाज लाइक वाओ, it was amazing to hear. But anyway Prabhu, it's I think it's a bhakti mein aane ke baad na it becomes, things like this become a little bit more deeper. So very good to see that practical application of bhakti. Thank you Prabhu, thank you. नहीं, मैं तो और डिवोटी से बहुत इम्प्रेस हुआ, मतलब ईच एंड एवरी वन, भक्ता प्रभु, he came and he said के निशांत हम देंगे इसका एक्सेस, वट एवर इज देयर वी विल पे, you are doing the service for the temple. I said Prabhu, I will not take money from the temple. How can I take? I was doing that service for myself. He said no, it was temple service. So और लोगों पर सेम प्रभु का फोन आया, वो मेरे साथ वहाँ टेम्पल में वो आते हैं, पुजारी हैं, तो वो साथ में वो लेके आते हैं। तो मैं देख रहा था यार कि लोग कितने कंपैशनेट हैं। मैं तो मतलब 0% भी कंपैशनेट नहीं हूँ किसी गाड़ी पे कि ठीक है यार टुकी है, पर मैं देखता हूँ लोग इतने कंपैशनेट फोन कर रहे हैं और वो हेल्प ऑफर कर रहे हैं, मतलब इट वाज वे बियॉन्ड माय परव्यू के यार। तब मुझे रियल, जब वही ना ऐसी चीजें होती हैं तब तुम्हें पता चलता है कि यार कितना कंपैशन है डिवोटीज में। देन यू कम टू नो। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग चल रही है, आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग है। राइट, सो नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैं अपना रियलाइजेशन देना चाहती हूँ। आप तो फिर भी इतनी सेवा करते हो, इतना वो सब कुछ करते हो। मैं तो इतनी वो मतलब फॉलन सोल हूँ। पर मुझे जब से मैं यहाँ पे आई हूँ अकेले, मतलब प्रेग्नेंट, एकदम मेरी प्रेगनेंसी के एंड में मैं आई थी। नए देश, नया माहौल, सब कुछ, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। पर जब से मुझे डिवोटी की एसोसिएशन मिली है और ये कितने केयरिंग है, मतलब नॉन स्पिरिचुअल लोगों से भी मैं कनेक्टेड रही, पर जो एसोसिएशन और हेल्प मिली है डिवोटी से, वो सही में अब वो बोलते हैं ना कि मतलब जब इतने कॉन्शियसनेस नहीं थे, बोलते हैं कि एंजल्स आते हैं मतलब हमें सेव करने के लिए। पर मैंने डिवोटीज में देखा है, मुझे काफी बहुत, मतलब अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इतनी mentally strong, it's all due to that association and help of devotees. ये
आपसे अच्छा तो कोई नहीं जानते हैं। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। एग्जैक्टली। तो और वो जो है ना, वो सेल्फलेस सर्विस है। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे लिए किया अब तू ये मेरे लिए कर। नो, नॉट ट्रांजैक्शनल लेवल, इट्स जस्ट गिविंग। एंड ऑल्दो आई मीन, वो जब तुम देते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें किसी ना किसी से और तरह से, हर तरफ से हेल्प आ जाती है। प्रभु मेरी सबसे बड़ी वो थी, जब मैं यहाँ पे आई थी, फिर शयन पैदा हुआ, तो मेरे मन में था कि सबसे पहले कि हम लोग ना कार्तिक मास पे घर में हमेशा हर साल पे दामोदर वो करते थे ऑफरिंग लैम्प। तो फिर मैंने कहा हाय मैं यहाँ पे आ गई, कोई है नहीं, फिर कोविड आ गया, मैंने कहा अब इस साल तो हो नहीं पाएगा। पर कृष्णा ने बोला देखो तूने बस विश किया और मेरी विश मतलब पूरी हो गई थी। 10-15 लोगों की वो अलाउड थी, और उसपे फिर ये भक्ति भिक्षा की वो नहीं हुई थी उस टाइम पे। पर जो मॉरिशन लोग थे और जिनको मैं जानती थी, पर यहाँ पे हमने लैंप ऑफरिंग की। मुझे तो इतनी खुशी मिली। अब मेरी मम्मी का मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मी तो आना ही नहीं चाहती थी यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सेवा करती है मंदिर में, मतलब उनके पूरे हफ्ते। बोला नहीं मैं नहीं आऊंगी, तू तो कह रही है मंदिर दूर है, तू मुझे नहीं ले जा सकती है, कोई भी नहीं ले जा सकते हैं। कृष्णा ने बोला नहीं तुम जाओ, और फिर देखना मैं तेरे लिए कि कैसे ये विश मैं पूरा करता हूँ। वो आई, 1 या 2 महीने बाद सेंटर खुल गई। अब सेंटर खुल गई, अब हर हफ्ते वो मिस नहीं करती थी, वो जाती रहती थी मंदिर। तो हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल ही, बहुत चैलेंजिंग था कि हर एक इवेंट पे जाना या फिर ऐसे करना। पर वो जा पाई, यहाँ सेंटर ना घर के पास ही रही, वो मिस नहीं हुई। फिर उनकी हर सैटरडे को सर्विस थी, एक डिवोटी के घर में हर सैटरडे को वहां पे गुरु पूजा होती है, भागवतम या भगवत गीता की क्लास होती है, तो वो आरती करती थी वहां पे। हर सैटरडे को मिस ही नहीं करती थी, सुबह के 5 बजे। वो भी कृष्णा ने पूरी कर दी यहाँ पे आके। वो यहाँ पे आरती करने लगी, सेंटर में जाके सब कुछ, मतलब इतने मर्सीफुल है कि मैं तो जिस दिन उन्होंने किया तो मैं तो इतनी खुश हो गई। और माता जी ने मुझे फोटो भेजा, देख के तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट ये सुकून मिले कि वो यहाँ पे आई, तो मैंने उनकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करी, ना उनकी भक्ति डिस्टर्ब करी। आई फेल्ट सो इलेटेड, मतलब मैं नहीं जा पाई, पर जो मुझे वो खुशी मिली, आई कांट एक्सप्लेन दैट। करेक्ट। And I would just add, वो यहाँ से गई हैं तो वो इतना मिस कर रही हैं, मतलब जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, और अब वो इतना मिस कर रही हैं हम सबको एंड एवरीथिंग। मतलब यू डोंट इवन थिंक कि तुम्हारे साथ वो हो सकता है, और मतलब क्या हुआ है। एंड शी इज लाइक, मैं सबको बता रही हूँ कि यहाँ पे कितने मुझे अच्छे डिवोटीज मिले, क्या संग मिला, मतलब कृष्णा क्या कर देते हैं। इट्स लाइक अबव एक्सपेक्टेशन, अबव इमेजिनेशन, बियॉन्ड वर्ड्स। सही कह रहे हो माता जी, सही। और जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। सही है। तो उनकी डिजायर थी तो कृष्णा ने यहाँ पे फुलफिल कर दी। हाँ जी प्रभु, बहुत अच्छी अपने रियलाइजेशन बताई माता जी, थैंक यू। हाँ जी। ये चलते हैं 1.6.34। एतद्धि आतुरचित्तानां मात्र स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चरणानुवर्णनम। अब क्या बोल रहे हैं नारद मुनि? It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Okay. Anyone wants to read purport? Sorry, Madhu, go ahead. Thank you, Madhu. Hare Krishna. The symptom of living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something, or talking about something. Generally, the materialistic men think and discuss about subjects which satisfy their senses. But as these things are exercised under the influence of the external illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary,
they become full with cares and anxieties. This is called Maya, or what is not. That what cannot give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. So Narad Muni, by his personal experience, say that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of living being, nor the feeling, willing, or working process. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking of the politics of a dying man, one must discuss the politics administered by Lord himself. Instead of relishing activities of cinema artists, one can turn his attention to activities of Lord with his eternal associates, like the Gopis and Lakshmi. The Almighty Personality of Godhead, by his causeless mercy, descend to the earth and manifest activities almost on the line of the worldly man, but at the same time extraordinarily, because he is Almighty. He does so for the benefit of all conditioned souls, so that they can turn their attention to transcendence. By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the science ocean of nuisance, the source of all miseries. This is started from personal experience by such an authority by as Narad Muni, and we can have the same experience also if we begin to follow the footsteps of great sage, the dear most devotee of the Lord. Hare Krishna. कृष्णा थैंक यू राइट. तो अगर अब हम इस वर्ष को देखें, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. एतद्धि आतुर चित्ता नाम मीन्स आतुर मीन्स of those whose minds are always full of cares and anxieties. तो हमारे जो माइंड है always in anxiety, right, for one thing or the other. क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में it's a दुखालयम शाश्वतम. So always we are restless. Always our mind is absorbed in hundreds and thousands of anxieties, one or the other, right? तो जैसे अभी हम कार की बात कर रहे थे, ये हो जाता है, कभी पेरेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है, कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोविड आ जाता है, कभी फ्लू आ जाता है, राइट? सो हमारा चित्त जो है वो आतुर रहता है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बट व्हाई इट हैपेंस, राइट? सो तो उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज क्या बोल रहे हैं? उसका कॉज क्या है? मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु. मात्रा स्पर्शेच्छया क्या है? बिकॉज वी आर ऑलवेज, मुहु मीन्स ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली हम क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं सेंसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट. तो हम क्या कर रहे हैं? एंजाइटीज क्यों हो रही है हमें? एंजाइटीज हमें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं. और सेंस एंजॉयमेंट ऐसा नहीं है कि साल में एक बार कर ली, 6 महीने में एक बार कर ली, हफ्ते में एक बार कर ली. मुहु, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज. हम हमेशा चाहते हैं कि अच्छा खाने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा एवरीथिंग वी वांट फॉर आवर सेंसेस, राइट? और जब ये करते हैं तब होता क्या है? उसका रिजल्ट क्या होता है? भव सिंधु. भव सिंधु मीन्स ओशन ऑफ मटेरियल मिजरीज. तो हम कहाँ पर हैं इस टाइम? मटेरियल मिजरीज के ओशन में बैठे हैं हम. और ओशन में हमें फेंक दिया है, हमें तैरना आता नहीं है, हम डूब रहे हैं ओशन में, और हम बाहर अपनी गर्दन करके हम सोच रहे हैं अच्छा कहाँ पे है, मैं सेंस एंजॉयमेंट कहाँ कर सकता हूँ. ये सिचुएशन है हमारी. इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंसे होने के बावजूद हम सोच रहे हैं कि यार कहीं से एंजॉयमेंट मिल जाए मुझे. Isn't it amazing, right? तो और भव सिंधु में क्या है? शार्क्स हैं, वो वेव्स हैं, उसमें डूब रहे हैं हम. और हमें मान लो चलो तैरना भी आता हो, मान लो ठीक है तैरना आता हो, अगर मैं आपको अटलांटिक ओशन के बीच में या पैसिफिक ओशन के बीच में फेंक दूं, तो आप अच्छे से अच्छे स्विमर को भी मैं फेंक दूं, क्या वो तैर के वापस आ सकता है? एकदम अगर मैं उसको सेंटर में घेरूं, नहीं आ सकता. जितना मर्जी वो जोर लगा ले, वो नहीं आ सकेगा, राइट? तो क्यों? क्योंकि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, राइट? अब मेरा फ्रेंड है,
उसने कार ली, $1 लाख की कार ली उसने। तो उसने मेरे को दिखाया उसमें पेट्रोल, निस्सान पेट्रोल। तो उसने दिखाया कि कहता ये देखो, कहता इसके पीछे भी, कहता सीट्स के पीछे जैसे वो एरोप्लेन्स में होता है ना, तो कहता सीट के पीछे भी एंटरटेनमेंट सिस्टम है। कहता यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, कहता बच्चा यहाँ बैठेगा, उसके मैं हेडफोन लगा दूंगा, यूएसबी में मैं गेम्स डाउनलोड कर दूंगा और वो यहाँ पे बैठ के गेम भी खेल सकता है और वहाँ पे वो मूवीज भी देख सकता है। कहता मैं सिडनी या वहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं ऐसे करूंगा। कांस्टेंट, मतलब घर में तो बच्चा आईपैड टीवी ये सब कर ही रहा है, जब वो गाड़ी में बैठ रहा है तब भी उसके लिए वो है, तो वो उससे नहीं वो दूर जाना चाहिए। कैन यू इमेजिन, मतलब मैं सोच रहा, मतलब जब बीच बीच में कई बार नॉन डिवोटीज से मिलते हैं तो लगता है कि यार, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है कि यार हम बच गए हैं ऐसी सिचुएशन से। नहीं तो मैं 100% मैं तो वैसे ही होता, इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने वाला और वो। पर अभी इतना लगता है कि यार शुक्र है हम बच गए हैं, और उन पर तरस भी आता है। राइट, वो बंदा है, उसका डाइवोर्स हो गया, ठीक है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि डाइवोर्स हुआ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, और वो भव सिंधु में फंसा हुआ है, राइट। पर वो कह रहा है कि यार चलो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कैन यू इमेजिन, मतलब। और थोड़े साल पहले, अगर मैं 4-5 साल पहले अपने आप को रिवर्स रिवाइंड करूं, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही था। और जस्ट ये, आई रियली थैंक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस कि यार उसने ड्रास्टिकली रिफॉर्म, एटलीस्ट रिफॉर्म तो पता नहीं कितना किया है, बट एटलीस्ट ये हो गया है कि ऐसी डिजायर्स नहीं आती। अभी पता चलने दिखने लग गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट, अगर मतलब मेरा डाइवोर्स हुआ हो, या मतलब मुझे पता हो कि चलो मेरी वाइफ वो सपोर्ट नहीं करती है, मेरा स्पाउस जो भी है रिस्पेक्टिव सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आई विल पुट मोर एफर्ट ऑन माई किड्स रादर देन के यार बेटा तू गाड़ी में भी टीवी देख, तू यहाँ पर भी देख। राइट, बट वो चीजें नहीं नजर आती। वो चीजें धीरे धीरे भक्ति जब हम करते हैं तब नजर आती हैं। अभी मैं सचिन प्रभु से परसों मिला था, तो सचिन प्रभु ने मुझे बताया, कहते मैंने सारी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, नथिंग, टोटली, टीवी जीरो। मैंने कहा वाह, अमेजिंग। मतलब कितनी कितनी, मतलब मैं तो हैरान रह गया सुन के, और मतलब बहुत खुश भी हुआ। मैं कहा कितना कितना अच्छा, मतलब ये दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस डज टू यू, राइट। तो सुबह मंदिर में सर्विस करने जा रहे हैं एवरी वीक, ठीक है, चैंटिंग कर रहे हैं, माता जी उनको प्रसादम खिला रहे हैं, माता जी ने घर का माहौल इतना अच्छा किया हुआ है। राइट, तो दीज ऑल थिंग्स, छोटी 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 चीजें हेल्प करती हैं, एंड देन रिजल्ट कम्स, राइट। सो बट जो जो नहीं कर रहे हैं वो क्या है, वो सिंधु में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। राइट, और उनको पता भी नहीं चलता कि हम फंसे हुए हैं। राइट, वो करे जा रहे हैं। अब डायबिटिक बंदा, वो फंसा हुआ है, डायबिटिक है वो, पर वो मीठा खाया जाएगा, खाया जाएगा। मतलब उसका सेंसेस पे जो शार्क्स हैं उस भव सिंधु के अंदर, वो उसको खा रही हैं, उसको अटैक कर रही हैं उसको, और वो खाया जा रहा है। मेरा फ्रेंड है, पंजाबी है वो, तो कहता मेरा मेरा मामा है, कहता वो डायबिटिक, फुली डायबिटिक, कहता और उसने मीठी चाय और मिठाई खानी है सुबह। कहता वो 58 ईयर्स में वो मर गया। कहता पर वो कहता मरना है तो खा के मरो, बिना खाए क्यों मरना है। मतलब ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि मात्र स्पर्शस्य मुहु, ऑलवेज, हमेशा सेंसेस के उसमें ही रहना है, कि सेंसेस हमेशा हमारी सेटिस्फाई होती रहनी चाहिए, चाहे वो जितनी मर्जी बुरी हालत कंडीशन में क्यों ना हो, जितनी मर्जी डायबिटिक क्यों ना, जितना मर्जी हार्ट की कंडीशन क्यों ना हो, बट हम तो खा के मर। राइट, सो हमने क्या देखा कि आतुर चित्ता नाम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम एंजाइटी में रहते हैं, क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। और उसका रिजल्ट क्या है? हम भव सिंधु में फंसे हुए हैं, यहाँ पे हम समुद्र के बीच में फेंक दिए गए हैं, और कोई तरीका नहीं है बाहर आने का। उसका सोल्यूशन क्या बता रहे हैं? प्लवो दृष्टो, प्लवो मीन्स बोट। तो समुद्र में अगर हम पैसिफिक ओशन में गिरे हुए हैं, चाहे हमें स्विमिंग आती भी है, हम नहीं निकल सकते, एक ही तरीके से बाहर आ सकते हैं, अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस्ड स्ट्रॉन्ग बोट, जब तक कोई एक स्ट्रॉन्ग बोट नहीं आएगी और उसके अंदर अच्छा एक चालक, उसको चलाने वाला एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर नहीं होगा, तब तक हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। राइट, और
वो क्या है? हरि चरणानुवर्णनम, हरि चरणानुवर्णनम अनुवर्णनम। अब हरि, हरि का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? The one who takes प्रभु away all the pain. हरे कृष्ण प्रभु, टू मीनिंग तो मुझे पता है, उसके अलावा भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक हरि का मीनिंग तो बंदर भी होता है, और एक हरि का मतलब जो सब दुखों को हर लेता है। जैसे आई डोंट नो अभी आप किस सेंस में, आई थिंक वो आप सारे मिजरीज को जो वो ले लेते हैं उस सेंस में कह रहे हैं हरि। एग्जैक्टली। सो अब जो हम मिजरीज में हैं, जो हमारा आतुर है चित, उसको, और हम सिंधु में फंसे हुए हैं, उसको कौन ले रहा है? हरि। हरि है ना, जो he steals away your, he means to हरना, हरना means to steal और abduct, right? So वो आपकी मिजरीज को हर लेते हैं। कैसे हर लेते हैं? बाय चरणानुवर्णनम, उनके एक्टिविटीज, उनकी हरि कथा करके, कांस्टेंट चैंटिंग, बाय द कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। By doing this we can come out। हम अपनी अटेम्प्ट से इस भव सागर से बाहर नहीं आ सकते। हम कृष्णा की चैंटिंग करके, कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन सुन के ओनली वी कैन कम आउट ऑफ इट, राइट? तो और अब क्या करें? अनुवर्णनम। अनुवर्णनम मीन्स बाय फॉलोइंग, जैसे हमारे आचार्यों ने की है ग्लोरिफिकेशन। ऐसा नहीं कि अपने मन से उठा के कुछ भी हम बोलने लग जाए, नहीं। जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें जैसे जैसे उन्होंने ग्लोरीफाई किया है, वी शुड बी ग्लोरीफाइंग लाइक दैट, राइट? तो only then we can cross this anxiety, is this dangerous, इस dangerous situation में से, इस भव सागर में से हम तभी निकल सकते हैं, राइट? तो अगर हम इसमें और डीप जाएं तो अब एक और रीजन क्या है हमारी एंजाइटी का, आतुर चित्ता नाम का रीजन? एक तो रीजन हमने ये बताया कि मात्र स्पर्श है, हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? एंजाइटी हमें आ रही है, राइट? तो इसका रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है? इग्नोरेंस, एग्जैक्टली। अविद्या, अविद्या इज द रूट कॉज। क्यों? हमें पता नहीं है। और अविद्या का रूट कॉज क्या है? डिजायर। अविद्या का रूट कॉज है हमारी फॉल्स ईगो। हमने अपने आप को फॉल्सली आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट द सोल। तो दिस इज द रीजन कि हम अविद्या में फंस गए हैं, इल्यूजन में फंस गए हैं। और जब हम अविद्या में फंस गए हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? काम, ठीक है? काम से क्या हो रहा है? हम कर्मा, हमें डिजायर्स आ रही हैं, राइट? जैसे आपने बोला, तो डिजायर्स आ रही हैं, तो डिजायर्स को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कर्मा कर रहे हैं। और कर्मा का क्या रीजन है? कर्मा क्या रिजल्ट कर रहा है? आतुर चित्ता नाम, एंजाइटी। सो दिस इज द चेन क्या है? फॉल्स ईगो से क्या आई? अविद्या, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से क्या हुआ हमारे में? ये काम उत्पन्न हुआ, डिजायर्स उत्पन्न हुई। डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कर्मा करना पड़ेगा। अब कर्मा करेंगे तो एंजाइटी आएगी, राइट? सो दिस इज द चेन, राइट? अब इस चेन को अगर मुझे ब्रेक करना है तो उसका ये सोल्यूशन है, हरि चरणानुवर्णनम, भगवान की चैंटिंग करना। पर अगर आप ये सोचो कि बोलोगे यार ये क्या है, ये लॉजिकल तो लग नहीं रहा, मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम बोल रहे हो यार कि बैठ के तुम कृष्ण कथा करने लग जाओ तो उससे तुम्हारी ये चली जाएंगी, हैं? ऐसे कैसे होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये लॉजिकल लग रही है किसी को बात? ये कोई एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हरि कथा करने से मेरी ये स्ट्रगल्स, ये जो स्ट्रगल है, जो भव सिंधु में मैं फंसा हुआ हूँ, और ये जो मेरी स्ट्रगल है और ये जो एंजाइटीज हैं, ये दूर हो जाएंगी कृष्ण कथा करने से? हरे कृष्ण प्रभु, क्योंकि जब हम हरि कथा करते हैं तो हमें अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता चलती है कि मैं उनका दास हूँ, सर्वेंट पोजीशन जो पता चलती है।
फिर हमें पता चलता है कि हम सर्विस करके ही हमें रियल सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट मिलता है। तो एक तो इग्नोरेंस चली गई जिसकी वजह से जो आप कह रहे थे चेंज शुरू हुई है। तो जब हमें अपनी पोजीशन क्लियर हो जाएगी तो हम उस डायरेक्शन में काम करेंगे और फिर उसी से हमें सेटिस्फेक्शन और प्लेजर फील होता है और वी फील कि अच्छा ये तो यूजलेस है, वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस मटेरियल एंड वी स्टार्ट मेकिंग एफर्ट, जो कि हमें फर्दर एसोसिएशन और सर्विस से ही मिलता है। व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस मच। हरे कृष्ण। परफेक्ट परफेक्ट राइट। तो और कोई आंसर देना चाहेगा? दिस इज परफेक्ट आंसर। I feel like प्रभु मिजरीज दूर तो नहीं होंगी, but we'll have higher purpose to focus on. Exactly. Nice. Right. तो अब बहुत सारी चीजें होती हैं भगवान का नाम लेने से। एक तो जैसे आपने कहा कि हमारे मिजरी दूर नहीं होंगी बट वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, राइट। तो हमारा क्योंकि हायर पर्पज है, हमें पता चल जाएगा कि ये टेम्परेरी नेचर है, राइट। तो टेम्परेरी नेचर है तो इस वजह से ये मटेरियल, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, इट विल एनीवे गो, राइट। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज आल्सो टेम्परेरी, राइट। और कई बार ये भी हम सोच सकते हैं कि कृष्ण भगवान हमें ये मिजरीज दे रहे हैं, मे बी उसके पीछे कोई कारण होगा, मे बी ही इज ट्राइंग टू प्यूरिफाई अस, राइट। और जैसा कि बाकी ऋचा माता जी ने कहा कि इसका हरि कथा सुनने से हमें बार बार जब हम ये सुनते हैं ना, बार बार हम भगवत गीता भागवतम नित्यम भागवत सेवया, तो हियरिंग से क्या होता है, हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है। तो जो अविद्या का रूट कॉज है फॉल्स ईगो, तो हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है, विच इज कृष्ण नित्य दास। तो हमें पता चल जाता है कि हम हमारी रियल आइडेंटिटी, जैसे हम यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या है, मान लो कोई टीचर है तो टीचर की आइडेंटिटी क्या है, टीचिंग करना, पढ़ाना, ठीक है। डॉक्टर है तो उसकी क्या आइडेंटिटी है, डॉक्टर है तो उसका क्या काम है, मरीजों का इलाज करना, राइट। तो हम इसी आइडेंटिटीज में फंसे हुए हैं। पर जब हमें पता चलता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, डिवोटी की है, या कृष्णा के दास की है, राइट, या कृष्णा के एज अ चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, राइट। तो तब हम क्या करते हैं, उस हिसाब की एक्टिविटी करते हैं, विच इज श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम विष्णु स्मरणम आत्मनिवेदनम दास्यम साख्यम, राइट, जो प्रहलाद महाराज ने 9 डिवोशनल सर्विस दी है। तो जब हम वो करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं बाय द कांस्टेंट चैंटिंग, कांस्टेंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एलिवेट हो जाती है टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो देन वी गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें पता चलता है कि दिस इज नॉट परमानेंट एंड एनीवे दिस इज गोना गो अवे। तो जब हम कृष्णा का नाम लेते हैं तो ये सारी चीजें चली जाती, राइट। तो बेसिकली हम भक्ति योगा विच वी आर ऑल आर डूइंग, राइट। तो इसकी हजारों एग्जांपल्स हैं हमारे उसमें शास्त्रों में, कि एंजाइटीज होते हुए भी लोगों को एंजाइटीज लगी नहीं, वो रादर वो मजे कर रहे हैं उसमें। कोई 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 बताएगा किसी को एग्जांपल हमारे शास्त्रों में? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, एग्जैक्टली, ही वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग हैमर्ड बाय हिज फादर, है ना। उनको सोचो आपके घर में मर्डरर हो, आपके घर में आपके, और वो आपके फादर ही हो, वो मौका ढूंढ रहे हो कि कब ये सोएगा या कब ये सोएगी, इसको मार दूंगा। सो पाओगे आप आराम से? नहीं, राइट। स्टिल ही वाज वेरी हैप्पी ब्लिसफुल ऑलवेज, ऑल्दो ही वाज इन, सोच के देखो, अपने ऊपर डाल के देखो कि कोई तुम्हें अटैक, कोई तुम्हें हार्म करने की कोशिश कर रहा हो, आप सो भी नहीं पाओगे, एक सेकंड नहीं आप जी पाओगे सेम घर में। तो स्टिल दे वर हैप्पी, राइट। ब्रजवासी से बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है? कितने डीमंस आए ब्रज भूमि में, बट दे वर हैप्पी गो लकी, राइट। उनको कुछ नहीं है कि कृष्णा है साथ में, तो कोई एंजाइटी नहीं, कभी कोई एंजाइटी नहीं हुई। जब भी वो आए हैं तो उनको पता था कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। जब ये गोवर्धन लीला हुई, कृष्ण भगवान ने क्या बोला कि इंद्र की पूजा करनी बंद करो और गोवर्धन हमें सब कुछ देता है, उसकी पूजा करो। तो पहले तो सब माने नहीं थे, फिर बाद में कहा चलो कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णा की बात सब मानते थे। तो नंद बाबा ने कहा कि ठीक है यार चलो कर दो।
वो सब करने लग गए। तो उससे एज अ रिजल्ट हम सबको पता क्या हुआ, इंद्र ने जो वर्षा करी सब कुछ उसने फ्लड्स फ्लड्स ले आया वो वहां पे। और वो सबको उनको घर छोड़ के फिर उन्होंने गोवर्धन उठाया, सबको वहां पे माइग्रेट होके आना पड़ा, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप में। पर किसी ने भी कृष्ण को ये नहीं बोला यार देख तेरी वजह से हमें कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है, हमें अपने बच्चे उठा सारा घर छोड़ना पड़ रहा है, ये सामान उठाना पड़ रहा है। रादर देवर डांसिंग वहां पे, गोवर्धन उठाया हुआ है नीचे वहां पे, वो सब चल रहा है। कैन यू इमेजिन देयर कॉन्शियसनेस? एंग्जाइटी में है। घर आपको अपने पे डाल के देखो चीज तो ज्यादा समझ में आती है, राइट? आपको घर से, आपके घर में पानी भर गया है किसी और की वजह से, आप घर में छोड़ो, आपको कुछ हो जाए किसी और की वजह से, आप उसको ऐसे सुनाओगे ना, सारा दिन सुनाते रहोगे उसको कि देख तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। बट उनके पूरे पूरे घर बह गए, अपने गाय जो भी बचा सामान वो उठा के वहां ला रहे हैं। किसी के मन में 1% थॉट नहीं आया कि ये कृष्णा की वजह से हुआ ऐसा, ये हमें ना इंद्र से पूजा करने से रोकता, ना हमारे साथ ऐसा होता। सो दे आर फ्रीड फ्रॉम द मिजरीज, नो एंग्जाइटी एट ऑल, बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी in chanting the glories of Lord Krishna. All right. So we'll stop here. तो I'll revise, है ना? तो आतुर चित्ता नाम का रीजन है सेंस ग्रेटिफिकेशन, और एज अ रिजल्ट हम भव संधु में फंसे हुए हैं। कौन सी बोट हमें बोट में हम उससे बाहर जा सकते हैं? हु इज द एक्सपीरियंस ड्राइवर, ठीक है, विच आर अवर आचार्यस, अवर स्क्रिप्चर्स which tell us how to glorify Krishna, why it is important to hear Krishna Katha, right, and to remember our original constitution position. And how we'll remember that? By hearing the scriptures, by constantly daily sunne se, right? So we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। Any comments, questions? Just on the last thing that you mentioned, so all the gopis and Vrajvasis, I don't know if they felt anxious when Krishna left, but there was a period when they felt that Krishna left them, So how does it, like, they should never ever feel anxious, right? Because Krishna, they trusted, that Krishna is there, but they felt, and they shared that with Uddhav Maharaj, and how does that, it contradicts a little bit with what we just discussed. Right. तो जो एंजाइटी होती है ना, अब ये जो एंजाइटी की हम बात कर रहे थे, ये मटेरियल एंजाइटी है। वो एंजाइटी थी दैट इज स्पिरिचुअल एंजाइटी टू मीट कृष्णा। प्रभुपाद बोलते थे, कहते अगर आपको स्पिरिचुअल एंजाइटी बाजार में जाके खरीदनी पड़ रही है ना, तो गो पे फॉर इट एंड बाय दैट स्पिरिचुअल एंजाइटी, राइट? बिकॉज स्पिरिचुअल एंजाइटी एलिवेट्स यू लाइक एनीथिंग, राइट? तो मैं जब मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, सॉरी मैं अगेन कार वाली पे आ रहा हूँ चीज पे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अभी तो मैं प्रसादम ला रहा था, सब कुछ स्पिरिचुअल, ये सब कुछ स्पिरिचुअल हो गया, इट बिकेम अ स्पिरिचुअल एंजाइटी। उसके बाद मेरे को लग रहा था यार जो मैं टाइम डिवोट कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस वाली कंपनीज के साथ लगा हुआ हूँ, तो मुझे था कि यार मैं टाइम अपना ये क्यों मटेरियल चीजों पे लगा रहा हूँ, मेरे को, मैं भागवतम पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये जितना टाइम लग रहा है ये मटेरियल एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा, बिकॉज इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई वाज डूइंग अ स्पिरिचुअल थिंग, राइट? सो दिस होल थिंग वाज अ स्पिरिचुअल एंजाइटी which is okay to have, right, and which is not okay, which we should have. प्रभुपाद कहने कि खरीद के लेके आओ, right? So they were so happy. उनका जो, अब अगर हमारा ये हरे कृष्णा का अगर आप मंत्र भी देखो ना, तो इसमें क्या है, हरे कृष्ण देन कृष्ण कृष्ण अलग हो जाते हैं, हरे हरे अलग हो जाते हैं। सो दैट इज द विप्रलंबा भाव। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ये कि साथ होना इज गुड, बट जब दूर होते हो तो प्यार और बढ़ता है, ना, दूर रहने से प्यार और बढ़ता है। सो गोपीज वर इन दैट स्टेट, दे वर एंजॉयिंग इंटरनली, वो बहुत ब्लिसफुल थी, राइट? विप्रलंबा में, और हमारा जो पूरा मूडी इसका विप्रलंबा भाव का है हमारा इस्कॉन का, और इस मंत्र का भी यही, अगर जैसे मैंने बताया ना, हरे कृष्ण साथ हैं, देन हरे हरे अलग हो जाते हैं, कृष्ण कृष्ण अलग हो जाते हैं। सो दैट ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए मूड, और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लाता है टुवर्ड्स कृष्णा। Does that answer, Madhavi? Yes, perfectly, Prabhu. Thank you. In fact, it added so much more to my question.
चलो, I think we'll stop here. Vishnu Krish Prabhu had his hand up. Okay, sorry प्रभु. ओ नहीं प्रभु, मैं तो वही जो माता जी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मैं उसमें वही बोल रहा था, विप्रलंबा वाला ही, लेकिन आपने जैसे ही बोला वैसे ही मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। मैंने कहा वही, यू नो, विप्रलंबा इट्स एन एक्सटैटिक फीलिंग, नॉट इट। उसमें एंजाइटी जो होती है ना, वो आपको इतना एक्सटेसी देती है, जो हम लोग जो भगवान कृष्ण से मिलने में जो खुशी होती है, उससे ज्यादा जो एंजाइटी भगवान की बिछड़ने पे होती है, वो एंजाइटी ज्यादा रिलेशेबल होती है उनके लिए। वो रोते हैं, लेकिन उस रोने में भी जो उनका जो प्रेम उनका है, वो बहुत बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। और वो जो एक्सटेसी होती है, वो दिलाने के लिए भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए थे। तो इट वाज एन एक्ट ऑफ कंपैशन, नॉट एन एक्ट ऑफ, कई लोग बोलते हैं ना भगवान कितने रूड हैं, वो लोग रो रहे हैं और वो जा रहे हैं, बट इट वाज एन एक्ट ऑफ कंपैशन बिकॉज ही वांटेड देम टू एक्सपीरियंस विप्रलंबा भाव, व्हिच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ माधुर्य रस। सो वही बता रहा था प्रभु, पर आपने बोल दिया तो फिर मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया। मैंने कहा ठीक है, हो गया। You have great symphony between you both, Prabhu. Thank you, Prabhu. चलो, all right, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu, thank you.